नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे टेली में कॉस्ट सेंटर फंक्शन का यूज। कॉस्ट सेंटर का फंक्शन जब हमें यूज लेना होता है तो उसको सबसे पहले हमें F11 में चालू करना होता है, F11 से उसको ऑन करना होता है। कॉस्ट सेंटर होता क्या है कि मान लीजिए आपका कोई भी ऐसा खर्चा है या कोई भी ऐसा खाता है जिसके अलग अलग भाग है, अलग अलग पार्ट है और उनको आप एंट्री में अलग से शो करना चाहते हो, तो हम कॉस्ट सेंटर फंक्शन का यूज करते हैं। मान लीजिए आपके स्टाफ में 4-5 एम्प्लॉई हैं, आप जब सैलरी की एंट्री कर रहे हो, सैलरी के एक्सपेंसेस की, आप चाहते हो कि उनके नाम एंट्री में अलग से दिखाई दे सबको, कि किस व्यक्ति को कितनी सैलरी दी जा रही है, किस व्यक्ति को किस मंथ में कितनी सैलरी दी, ये हम एंट्री में अलग से शो करें, तो उसके लिए हमें कॉस्ट सेंटर फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। मान लीजिए आप रेंट की एंट्री करते हैं, किराए की। मान लीजिए आपके अलग अलग 3-4 गोडाउन है या अलग अलग ऑफिसेस हैं। आप चाहते हो कि जब आप एंट्री करो रेंट की तो वो गोडाउन के या उन ऑफिसेस के नाम भी एंट्री में शो हो कि किस गोडाउन या किस ऑफिस का कितना किराया जा रहा है। या फिर मान लीजिए आप टेलीफोन एक्सपेंसेस की एंट्री कर रहे हैं, आपके ऑफिस में अलग अलग फोन है, तो आप चाहते हो एंट्री में अलग अलग नंबर शो करें कि किस नंबर का बिल कितना जनरेट हो रहा है। मंथली वाइज हम हर महीने उस एंट्री में उनको अलग अलग दिखाएं। तो इस तरह से किसी भी खर्चे को या किसी भी लेजर के जो अलग अलग पार्ट हैं उनको आप अगर एंट्री में शो करना चाहते हैं तो हमें कॉस्ट सेंटर का फंक्शन यस करना पड़ता है, ऑन करना पड़ता है। कॉस्ट सेंटर का फंक्शन हम F11 से यस करेंगे। F11 प्रेस करते हैं, यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आ रहा है मेंटेन कॉस्ट सेंटर, इनेबल कॉस्ट सेंटर। ये मेरे सिस्टम में पहले से यस हो रहा है, आपके में नहीं हो रहा है तो आपको इसको यस करना है। और यस करके आपको या तो कंट्रोल ए दबा दें आप डायरेक्टली सेव करने के लिए, या पूरा एंटर करके पूरा सेव कर दें। टेली में हमें कोई भी चीज को डायरेक्ट सेव करना है तो उसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ ए। तो कंट्रोल के साथ ए प्रेस करना है आपको। तो यहां से आप कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन हमने यस किया और हम बाहर आगे कंट्रोल ए से सेव करके। अब हमें अगर कॉस्ट सेंटर बनाने हैं तो हमें जाना है क्रिएट पे। किस पे जाना है? क्रिएट पे जाना है। फिर हमें जाना है कॉस्ट सेंटर पे। यहां से आप मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप अपने एम्प्लॉइज के नाम यहां पे कॉस्ट सेंटर के रूप में बनाएं, तो आपके जो भी एम्प्लॉइज के नाम है वो आपको यहाँ पे टाइप करने हैं, या जो भी फोन नंबर है, जो भी किराए वाली लोकेशन है वो आपको यहाँ पे टाइप करनी है। मान लीजिए मैं एज एम्प्लॉइज के कुछ एम्प्लॉइज के नाम बना लेता हूँ। मान लो मैंने वैसे मिस्टर ए बना लिया, एक एंटर करना है, एंटर एंटर सेव। एक मैंने बना लिया मिस्टर बी, एक मैंने बना लिया मिस्टर सी। तो ये 3 नाम मैंने यहां पे क्रिएट कर लिए। ठीक है, तो ये मैंने 3 कॉस्ट सेंटर यहां पे बना लिए। ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। गेटवे ऑफ टेली में मास्टर्स में क्रिएट पे जाना है, कॉस्ट सेंटर पे जाके क्रिएट पे जाना है आपको। तो ये 3 मेरे यहाँ पे कॉस्ट सेंटर बन गए। अब मान लीजिए मैं इनका यूज एंट्री में करना है मुझे, तो मेरे को जाना है वाउचर्स पे। वाउचर पे जाना है। मान लो मेरे को सैलरी की एंट्री करनी है तो एंट्री होगी पेमेंट वाउचर में। पेमेंट वाउचर खुलेगा F5 से, F5 की प्रेस करनी है। अब यहां पे सबसे पहले पूछ रहा है डीआर, तो डीआर में सैलरी हमारे लिए क्या हुआ, बिजनेस के लिए खर्चा हुआ, तो मेरे को सैलरी एक्सपेंसेस का लेजर बनाना पड़ेगा। अगर पहले से बना है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बना है तो हम Alt C से क्रिएट कर लेंगे। यहां पे हम लेजर बनाएंगे सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट। इसको ग्रुप देंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सैलरी को ग्रुप देना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखिए इसमें यहां पे एक ऑप्शन आना चाहिए कॉस्ट सेंटर का, कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, लेकिन इसमें यहां पे शो नहीं कर रहा है इस लेजर में। अगर आपके लेजर में कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है तो आपको F12 दबाना है। F12 दबा के यहां पे आपको ये ऑप्शन आ रहा है, यहां पे अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर्स, इसको यस करना है। अगर किसी के सिस्टम में पहले से यस है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यस नहीं है तो आपको ये F12 दबाना है और अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर्स इसको यस करना है और एंटर करके आपको सेव कर दो या कंट्रोल ए दबा दो। अब देखिए यहां पे ये ऑप्शन आ गया कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल। इसको हमें यहां पे क्या करना है, यस करना है। अब देखिए क्या होगा कि आपने जितने भी लेजर्स आप क्रिएट करेंगे या पहले के क्रिएट कर रखे होंगे तो उनमें कईयों में आप देखोगे कि कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन अपने आप यस हो जाता है। तो आपको करना ये है कि उनको खोल के और कॉस्ट सेंटर को आपको नो करना पड़ेगा, ताकि वो कॉस्ट सेंटर वाली विंडो एंट्री में ओपन ना हो। अगर आप उसको यस ही रखेंगे तो बार बार हर एंट्री में कॉस्ट सेंटर की विंडो ओपन होगी। तो कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन हम वहीं पे यस रखते हैं जहां पे हमें उसकी जरूरत होती है।
अब जैसे सैलरी की एंट्री में हमें उसको यूज लेना है तो हम इसको यहां से क्या करेंगे, यस करेंगे, कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, इसको हमें यस करना है। अदरवाइज जितने भी हम बाकी लेजर्स बनाएंगे उनमें हमें इसको नो कर देना है। तो हमने इसको यस किया, ये जीएसटी को मैं यहाँ नॉट एप्लीकेबल कर रहा हूं और एंटर करके आपको सेव कर देना है। अब मान लीजिए आपके टोटल स्टाफ की सैलरी मान लीजिए किसी की 20,000 है, हमारे 3 एम्प्लॉई है, किसी की 20,000 है, किसी की 25,000 है, किसी की 30,000 है। मान लीजिए टोटल सैलरी हम दे रहे हैं यहाँ पे 80,000 रुपए टोटल सैलरी दे रहे हैं। अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पे कैलकुलेटर का भी ऑप्शन होता है। टेली में कैलकुलेटर का ऑप्शन कंट्रोल एन से चालू होता है। ये नीचे देखिए विंडो, कैलकुलेटर की विंडो ओपन हो जाती है और कंट्रोल एन से ही कैलकुलेटर बंद होता है। कंट्रोल एन से हम कैलकुलेटर चालू कर सकते हैं और कंट्रोल एन से ही ऑफ कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह का कोई भी कैलकुलेशन करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मान लीजिए मेरी किसी स्टाफ मान लीजिए मेरे एक स्टाफ की सैलरी 25,000 है, प्लस एक की सैलरी 35,000 है, प्लस एक की सैलरी 40,000 है और एंटर दबा देना है। तो देखिए टोटल सैलरी हो गई 1 लाख। मान लीजिए मेरे तीनों एम्प्लॉइज की सैलरी टोटल 1 लाख है, जिसमें मिस्टर ए की 25,000 है, बी की 35,000 है और सी की 40,000 है। यहां से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कितने दिन एब्सेंट है, कोई कितने दिन प्रेजेंट है, तो उनकी सैलरी कैलकुलेट करनी, तो आप यहाँ कैलकुलेटर से ये सारे काम कैलकुलेशन के कर सकते हैं। अब मेरे को इसको कैलकुलेटर को बंद करना है तो कंट्रोल एन से आपका कैलकुलेटर बंद हो जाएगा। यहां आपको टोटल सैलरी डालनी है, मैंने यहां डाल दिया 1 लाख। ठीक है, टोटल 1 लाख यहां पे मैंने सैलरी एंटर कर दी। फिर आपको एंटर दबाना है। ये कॉस्ट सेंटर की विंडो ओपन हो गई। मेरे को यहां पे अपने जो भी एम्प्लॉई हैं उनके नाम देने हैं। मैंने दिया था मिस्टर ए, उसकी सैलरी मैंने मानी थी 25,000। फिर मैंने लिया था मिस्टर बी, उसकी सैलरी मैंने रखी थी 35,000। फिर मिस्टर सी, उसकी थी 40,000। तो देखिए यहां पे अब ये इस तरह से होगा कि आपके एंट्रियों में आपके एम्प्लॉइज का नाम भी शो कर रहा है और किसको किस मंथ में कितनी सैलरी दी आप यहां से देख के आराम से बता सकते हैं। ये आपके कोई भी ऐसा रेंट का हो, इलेक्ट्रिसिटी का हो, टेलीफोन का हो, सैलरी का, कोई भी ऐसा खाता है जिसमें अलग अलग पार्ट है और आप चाहते हो कि एंट्री में वो अलग से शो करे, तो आप यहां से कॉस्ट सेंटर का फंक्शन यूज में ले सकते हो और इनको इस तरह से अलग अलग दिखा सकते हैं। आप से पूछे जाने वाले किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, किस व्यक्ति को किस मंथ में कितनी सैलरी दी, तो आप इस तरह से एंट्री में से आराम से बता सकते हैं। अगर हम इस कॉस्ट सेंटर की हमें डिटेल देखनी है रिपोर्ट्स के रूप में, तो हमें जाना होता है डिस्प्ले पे। ये डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाना है। यहां पे हमें जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, यहां पे ये कॉस्ट सेंटर और ये कॉस्ट सेंटर समरी। यहां से आप आराम से हर महीने की डिटेल आप देख सकते हो कि कॉस्ट सेंटर में किस वाले एम्प्लॉय को या जो भी आपने कॉस्ट सेंटर बनाया उसका कितना खर्चा हुआ है। यहां से आप कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट इजीली देख सकते हो और हर क्वेश्चन का आप यहां से जवाब दे सकते हैं कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड। तो इस वीडियो में हमने कॉस्ट सेंटर का यूज देखा। अगले वीडियो में हम इसी तरह के और वीडियोस देखेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहें। धन्यवाद।